हेलो भाइयों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं चैनल फिर से शुरू कर रहा हूं। तो जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक भाई एक लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो सकता है और मैं नए नए वीडियो जल्दी लाता रहूँगा। थैंक यू। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उस कार्ड को देख रहा होता है और सोचा होता है तो बहुत ही ज़्यादा इंसेन कार्ड है। पहले ही ये इतना ज़्यादा इन्विंसिबल था, पर अब अगले 2 मिनट तक इस पर कोई भी असर नहीं होने वाला और ये लगातार ग्रो करता रहेगा। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कैंग्सो तायो को चिल्लाते हुए उठा के एक इन्फिनिट सुप्लेक्स देने लग जाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि तायो उसकी ग्रिप को आराम से तोड़ देता है और हमारा हीरो उनको देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मेरे को लग ही रहा था ऐसा कुछ होगा। कैंग्सो बेशक पहले से ज़्यादा ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन तायो के स्टैट बहुत ज़्यादा हाई हैं और अगर मैंने इसकी अभी हेल्प नहीं करी तो अगले 2 मिनट तक कैंग्सो एक पंचिंग बैग की तरह बन जाएगा। फिर हमारा हीरो कहता है धत तेरी की, लगता है कि मेरे को इसका इस्तेमाल करना ही होगा। और हमें दिखाया जाता है कि तायो कैंग्सो को मार रहा होता है और कह रहा होता है, तेरी एंड्योरेंस तो बड़ी कमाल की है, तू मेरे पंचेस को बहुत ही आराम से झेल पा रहा है। और वहाँ पे कैंग्सो सोच रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और एकदम से तायो कैंग्सो के पीछे जाके उसे डबल किक मार देता है। और वहाँ पे कैंग्सो सोच रहा होता है मैं इसके अटैक को डॉज भी नहीं कर पा रहा हूँ, और तभी में दिखाया जाता है कि तायो कैंग्सो के मुंह पे एक पंच मार देता है। और फिर से वहाँ पे कैंग्सो सोचने लग जाता है मैं तो इसके अटैक्स को देख भी नहीं पा रहा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे तायो कैंग्सो के मुंह पे एक फाइनल पंच मारने वाला होता है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो तायो का पंच होता है वो कैंग्सो के साइड में जाके लग जाता है। और वहाँ पे कैंग्सो सोचने लग जाता है ये क्या हुआ, मैंने क्या इसके अटैक को डॉज कर दिया है क्या। फिर वो कहता है नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने इसके अटैक को डॉज किया है, ऐसा लगता है कि पहले से बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है कि तायो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाता है और तायो सोच रहा होता है आखिर में एकदम से कमज़ोर कैसे हो गया। और हमें दिखाया जाता है कि तायो के स्टैट्स एकदम से गिर चुके हैं। फिर हमें पता चलता है कि तायो पे ट्रिकी कार्ड का इस्तेमाल किया है, और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो कह रहा होता है आज फाइनली ये वर्क कर चुका है। और हमें ट्रिकी कार्ड के बारे में पता चलता है कि ट्रिकी एक डीबफ कार्ड है। और हमारा हीरो कह रहा होता है जो तायो के पहले एक्स स्टैट्स देख रहे थे अब मेरे को शो हो रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कार्ड है। फिर हमारा हीरो कैंग्सो को चिल्लाते हुए कह रहा होता है कैंग्सो होश में आ, और मैं सिर्फ तुझ पे ही बिलीव कर सकता हूँ। अपने आसपास देख, तायो ने हर एक को मार के हरा दिया है, बस अकेला तू ही खड़ा है, इसलिए अब तुझे ही तायो को हराना होगा। जिसमें तायो हमारे से कहता है चुप हो जा तू और मुझे मत बता कि मुझे क्या करना है। और यह सुन के हमारा हीरो सोचने लग जाता है आखिर ये कुत्ता कहना क्या चाहता है। और तभी कैंग्सो उधर से कहता है कि मैं साउथ का किंग हूँ और मैं कभी भी किसी के ऑर्डर्स नहीं लेता हूँ, पर मुझे तेरा एक कर्ज चुकाना है क्योंकि तूने मेरी भी हेल्प करी थी। और तब हमें दिखाया जाता है कि तायो कहता है ऐसा लगता है कि मैं पहले से थोड़ा कमज़ोर हो गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, है बिल्कुल फेयर है क्योंकि अब मैं तेरे लेवल पे आ चुका हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से तायो और कैंग्सो एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, और हमारा हीरो कह रहा होता है क्या ये लोग फिर से रेसलिंग करने वाले हैं क्या, ऐसे तो फिर कैंग्सो हार जाएगा। तभी उधर से योनिंग कहता है कैंग्सो हार ही नहीं सकता, अगर वो एक रेसलर है, क्योंकि जो तायो है वो नॉर्मल रेसलिंग नहीं करता है, वो सेनेगाल से रेसलिंग करता है। और हमारा हीरो कहता है क्या सेनेगाल से रेसलिंग, जिसमें योनिंग बताता है कि हाँ ये बिल्कुल अलग होती है क्योंकि इसका सारा फोकस ग्रैपलिंग पे होता है, इसे तुम रेसलिंग का बच्चा भी कह सकते हो। और इसके रूल्स बिल्कुल अलग होते हैं क्योंकि इसमें तुम स्ट्राइकिंग कर सकते हो। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से तायो ने कैंग्सो के मुंह पे पंच मार दिया है। फिर तायो कैंग्सो से कहता है ऐसा लगता है कि तुझे इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं है, पर ये मेरे लिए बिल्कुल नेचुरल है, मैं तेरे को और बुरी तरीके से स्ट्राइक कर सकता हूँ। इसके रिप्लाई में कैंग्सो कहता है अच्छा तो तुझे ऐसा लगता है क्या। और इतना कहते ही वो तायो के मुंह पे पंच मार देता है और कहता है क्यों ना तू मुझे सिखा दे। और उन दोनों को ऐसा लड़ते हुए हमारा हीरो सोच रहा होता है दोनों के दोनों पागल हैं और ये लोग किसी ट्रिक्स का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये बस एक दूसरे से सीधा भिड़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मैं जंगली जानवरों को लड़ते हुए देख रहा हूँ। तभी हमारा हीरो साइड से चिल्लाता और कहता है भाई साहब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये दोनों ऐसा लड़ रहे हैं। तभी साइड से योनिंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है और ये लोग कोई ट्रिक्स का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिसमें हमारा हीरो पूछता है आखिर तो ऐसा क्यों कह रहा है, जिसमें योनिंग उसे बताता है कि इन दोनों के पास दिमाग नहीं है, ये दोनों के दोनों बेवकूफ़ हैं। और हमें दिखाया जाता है कि तायो और कैंग्सो एक दूसरे को बहुत तेज़ी से मुक्के बरसा रहे होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कैंग्सो तायो को उठा के एक सुप्लेक्स दे देता है, लेकिन उसके रिवर्सल में तायो भी उठा के कैंग्सो को पटक देता है। उसके बाद तायो थोड़ा दूर जाके खड़ा हो जाता है और वो बहुत तेज़ी से हाफने लग जाता है। तभी में दिखाया जाता है कि वेस्ट गैंग के गैंग के मेंबर से एकदम से उसकी तरफ दौड़े चले आते हैं और कह रहे होते हैं यही हमारा मौका है। तायो अभी बहुत ज़्यादा थक रखा है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ से कैंग्सो चिल्लाता और कहता है मैं कसम खा के कहता हूँ अगर किसी ने तायो को छुआ भी तो मैं उसे यहाँ पे इतना मारूंगा कि वो एक जिंदा लाश बन जाएगा। फिर कैंग्सो सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी मेरे लिमिट्स पे है, और फिर वो तायो की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है
मेरे को पता है कि इसकी बॉडी भी इसके लिमिट्स पे आ चुकी है। और उसके बाद वो एक दूसरे को देख के स्माइल देने लग जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो दोनों अब अपनी आखिरी स्टेज पे पहुंच चुके हैं और इस फाइट में पूरी जान लगा देंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे को पंचेस मारने लग जाते हैं और दोनों एक दूसरे के गाल पे पंचेस मारते हैं। उसके बाद वो दोनों एक साथ एक दूसरे के चिन पे पंचेस मारते हैं और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे का नाम लेते हुए कहते हैं कि इस फाइट में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थी, लेकिन अब इस फाइट को ख़त्म करने का समय आ चुका है। और तभी में दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे के फेस पे बहुत तेज़ी से पंच मार देते हैं और यह देख के हमारा हीरो और योनिंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि कैंग्सो और तायो अभी भी दोनों अपने पैरों पे खड़े हैं और अभी तक विनर का पता नहीं चला है। लेकिन तभी तायो कहता है ओए, जिसमें कैंग्सो पूछता है क्या, और उसके बाद तायो हंसने लग जाता है और वो एकदम से गिर जाता है और कहता है तुझसे लड़के बहुत ज़्यादा मज़ा आया कैंग्सो। और हमें दिखाया जाता है कि कैंग्सो थोड़ी सी स्माइल देता है और कहता है तूने मुझे मेरे नाम से बुलाया तो इसका मतलब तुझे मेरा नाम याद हो गया। और इतना कहते ही वो तायो के ऊपर गिर जाता है। तभी सिस्टम हमारे हीरो को एक नोटिफिकेशन देता है और बताता है कि तुमने तायो को हरा दिया है, इसलिए तुम्हें मास्टर कार्ड मिल चुका है। और हमें पता चलता है कि उस मास्टर कार्ड में उसे कार्ड बफेट मिला है और उसमें लिखा होता है तेरे को जितना खाना है उतना आराम से खा। और हमारा हीरो सोच रहा था आखिर अब ये किस टाइप का कार्ड मिल चुका है। और उसके बाद कहता है तो चलो अब बस एक ही बंदा रह गया, वो है नॉर्थ गैंग बुक का 10th नंबर का, जिसका नाम रियू है। फिर हमें रियू दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है अरे जल्दी आओ यार वेस्ट गैंग बुक वालों। और फिर हमें उसके स्टार्ट दिखाए जाते हैं जो कि बहुत सारे हिडन होते हैं। और फिर हमें वेस्ट गैंग बुक के गैंग मेंबर्स दिखाए जाते हैं और कॉल पे बंदा बात कर रहा होता है और कह रहा होता है हांजे यार तू अभी भी ऐसा ही है, तो इतना ज़्यादा केयर फ्री कैसे हो सकता है। जिसमें हांजे कह रहा होता है टेंशन मत ले, आज जो रिव्यू है वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मेरा प्लान ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। फिर हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जिसको अपने पीठ के पीछे से आवाज़ आ रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि जो तायो है वो वापस से उठ चुका है और कह रहा होता है मेरे को थोड़ी सी नींद लेनी थी और अब मैं उठ चुका हूँ। और हमारा हीरो सोच रहा था जो मेरे को भी कार्ड मिला है कार्ड बफेट, चलो उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आती है और वहाँ पे तायो चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है नॉर्थ गैंग बुक वालों सुनो, तायो अपने दोनों पैरों पे वापस से खड़ा हो चुका है, तो चलो इस फाइट को फिर से शुरू करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वेस्ट गैंग बुक के गैंग के मेंबर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कह रहे होते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये वापस से कैसे खड़ा हो सकता है। और फिर हमें योनिंग दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है धत तरीकी, अब हमारे पास कोई है ही नहीं जो इससे लड़ सके। और उधर से तायो चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है जो भी मुझसे लड़ना चाहता है जल्दी मेरे सामने आए क्योंकि मेरे को वैसे फाइट फिर से करनी है। और हमें पता चलता है कि हमारे हीरो ने पीछे से आके उसकी पीठ पे हाथ रख दिया है और उसने नलीफाई कार्ड का इस्तेमाल कर दिया और सोच रहा होता है लगता है इसको भी यूनजो ने ब्रेन वॉश किया है जैसे बाकियों को करा था, तो मैं इसको वापस से ठीक कर दूंगा क्योंकि मैंने उन सबको ठीक करके अपना एलाई बना लिया था। लेकिन तभी सिस्टम हमारे हीरो को एक नोटिफिकेशन देता और बताता है कि तुम्हारा जो कार्ड है वो फेल हो चुका है। और हमारा हीरो सोच रहा था इसका मतलब क्या है, जिसमें सिस्टम उसे बताता है कि जो तायो है वो किसी भी कार्ड के इफेक्ट के अंदर नहीं है। और हमारा हीरो सोच रहा था इसका मतलब ये पूरा का पूरा ठीक है और ये खुद की मर्ज़ी से इतना ज़्यादा लड़ना चाहता है, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि तायो एकदम से अपने हाथ खोल देता है और कह रहा होता है तूने मेरी पीठ को टच करा है तो इनडायरेक्टली तू मेरे को फाइट के लिए बुला रहा है। फिर हमारा हीरो सोच रहा होता है अगर इसको ब्रेन वॉश नहीं किया गया है तो इसका मतलब है फाइट के लिए बिल्कुल पागल हो जाता है। और तभी हमारा हीरो सोच रहा होता है मेरे अंदर तो बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। और उधर से तायो कह रहा होता है अगर तू मुझसे लड़ना नहीं चाहता तो मैं तेरी तरफ आता हूँ, मैं तुझसे लड़ूंगा। और तभी हमारा हीरो एकदम से चिल्ला देता है और कह रहा होता है अगर तेरे को लड़ना ही है तो जाके यूनजो से लड़ना। और यह सुन के वहाँ पे खड़े वेस्ट गैंग बुक के गैंग के मेंबर सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। फिर तायो कहता है अरे हाँ तू सही कह रहा है। उसके बाद हमें सुनवू दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है अरे ये तो हारू है तो इससे लड़ना ज़्यादा टफ नहीं होगा। मेरे को बाकी वेस्ट गैंग बुक के एग्जीक्यूटिव्स के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन जो हारू है मेरे को उसके बारे में पता है। ये अपने स्पीड और कैपोवारा के लिए जानी जाती है और इससे तो मैं बहुत आसानी से जीत सकता हूँ, बस मेरे को पहला कॉन्टैक्ट ही बनाना है। और हमें दिखाया जाता है कि एकदम से हारू के पैरों की तरफ दौड़ पड़ता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हारू एकदम से उसके मुंह को अपने हाथ से पकड़ लेती है और उसको दूर फेंक देती है। और हमें पता चलता है कि हारू ने ओल्ड फैशन ताइक्वान का इस्तेमाल कर दिया है जो कि हमारे हीरो का मूव होता है। और उसके बाद हारू एक लेफ्ट हुक का इस्तेमाल करती है जो कि यूजिन का मूव होता है और हारू सोचने लग जाती है कि मैं पावर को रेप्लिकेट नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि काउंटर में सुनवू उसके मुंह पे पंच मारने वाला होता है और सोच रहा होता है ये इन सारों के मूव्स कैसे कॉपी कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो मेरे को इस फाइट को बहुत जल्दी ख़त्म करना होगा। लेकिन तभी पीछे से जैंग एकदम से चिल्ला देता है और कहता है इस फाइट को रोक दो। और यह देख के हारू भी कहती है क्या हो गया। तभी जैंग कहता है सुनवू तेरे लिए कॉल है। और हमें पता चलता है कि वो तायो है और वो कहता है सुनवू क्या तू ठीक है, जिसमें सुनवू कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और सुनवू उससे पूछता है क्या तू ठीक है, जिसमें तायो कहता है हाँ मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मैंने जो फाइट करी उस फाइट में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया और इन सारी बातों को छोड़ अब मेरा एक नया गोल है। और वह बताता है कि मेरे को अब यूनजो से फाइट करना है,
इसमें सुनवू उससे कहता है अबे क्या तू पागल हो चुका है क्या, और वैसे भी अभी हम बहुत जल्दी पूरे वेस्ट गैंगबुक को कब्जाने वाले हैं और उसके बाद हमें यूनजो से बहुत ज़्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। तो तू क्या चाहता है कि तुझे वो कोई भी रिवॉर्ड्स ना दें और तू उन सारे रिवॉर्ड्स पे गिव अप करना चाहता है क्या। और आखिर एकदम से तेरे को क्या हो गया, जिसमें तायो कहता है कि यूनजो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि आके बताता है कि सर एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, जो हाकजिन है वो वापस से वेस्ट गैंगबुक आ चुका है और हमारी जितनी भी ज़मीन और बंदे उनके पास गए थे वो सब भी वापस आ चुके हैं और अब ये लोग हमारे हेडक्वार्टर्स पे अटैक नहीं कर सकते। जिसमें सुनवू तायो को समझा रहा था अगर हम दोनों हैं तो हम दोनों इस चीज़ को वापस से ले सकते हैं और हमें यूनजो को बिट्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और कहता है तो क्या सही में यूनजो को बिट्रे करना चाहता है क्या, जिसमें तायो कहता है हाँ। तभी जैंग उससे कहता है कि अगर तू यहाँ से बच के जाना चाहता है तो तुझे यहाँ पे सरेंडर करना ही होगा। जिसमें सुनवू कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूँ, अगर मेरे को यहाँ से भागना होता तो मैं यहाँ से भाग सकता हूँ और मैं तुम सबको यहाँ पे हरा भी सकता हूँ। फिर जिसमें जैंग उससे पूछता तो आके तुम सरेंडर क्यों कर रहे हो, और बताता है मैं ये सब तायो के लिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे उसने सुना कि मेरे को मेरे दुश्मनों ने पकड़ रखा है वो बिना कुछ सोचे समझे मेरे को बचाने के लिए अकेला इस जंग में कूद पड़ा और उसने सोचा भी नहीं कि उसका क्या होगा। तो इतने अच्छे बच्चे की रिक्वेस्ट को मैं क्यों मना कर सकता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों के दोनों ने वेस्ट गैंगबुक को ज्वाइन कर लिया है। फिर हमें रिव्यू दिखाया जाता है और फिर उससे कोई पूछा होता है आखिर तू कहाँ था और तू इतना लेट कैसे हो सकता है, जिसमें माफ़ी मांगता कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दो और मैं भूल गया था कि आज हमारी मीटिंग है। और कह रहे होते थे को पता है मीटिंग किस बारे में, हांजे को पकड़ने के लिए मीटिंग कराई है। और वो कहता है मुझे तुम दोनों पे भरोसा है, मेरे 2 एग्जीक्यूटिव। और हमें उनके नाम पता चलते हैं, एक का नाम सुंगी और एक का नाम वूचैन होता है। तभी वूचैन कहता है तेरे को पता है हम किसके खिलाफ हैं, हम हांजे के खिलाफ हैं, जिस मोमेंट हमने अपना गार्ड डाउन करा उसी वक्त हम हार जाएंगे। तभी उधर से सुंगी कहता है हमें तो पता भी नहीं है कि कितने महीने से हमारे बारे में साजिश कर रहा है, तो हमें हमेशा चौकन्ना रहना होगा। और तभी एकदम से हांजे कह रहा होता है हाँ तो चलो अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। और अभी हांजे क्या कर रहा है, और वो बताते हैं कि अभी हांजे ने अपने एग्जीक्यूटिव्स को मूव नहीं करा है और वो सोच रहा है कि शायद हम उसको पहले अप्रोच करेंगे और तुम लोग क्या सोचते हो। जिसमें कहता है नहीं हमें भी उसके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर रिव्यू कहता है तो चलो ठीक है पहले उन लोगों को हम पे हमला करने दो। और तभी में दिखाया जाता है कि पीछे से सुंगी ने एक हॉकी स्टिक से रिव्यू के सिर पे अटैक करना शुरू कर दिया है और उसके साथ साथ वूचैन ने भी उस पर हमला करना शुरू कर दिया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों कहते हैं तो चलो ये काम हो गया है और उसकी तरफ एक फ़ोन फेंक देते हैं और कहते हैं कि चलिए कॉल उठा। और हमें दिखाया जाता है कि उस कॉल पे उससे कोई बात कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि वो हांजे है। फिर हांजे उससे पूछता है कि तेरे को मेरा सरप्राइज़ कैसा लगा, जिसमें रिव्यू उससे पूछता है आखिर तूने इन दोनों को मेरे खिलाफ कब भड़का दिया, या तूने इस सब की प्लानिंग 1 महीने पहले से शुरू कर दी थी या तूने ये सब पिछले हफ्ते ही करा है। जिसमें हांजे कहता आखिर तू ये क्या कह रहा है, मैंने ये सब उसी दिन से शुरू कर दिया था जिस दिन तूने मेरे को बिट्रे किया था। और यह सुन के रिव्यू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर हांजे रिव्यू से कहता है तेरे को तो पता भी नहीं कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ और इस मोमेंट के लिए मैं बहुत समय से वेट कर रहा था। और हाँ ऐसा लगता है कि तू अब अपने आसपास में किसी को भी ट्रस्ट नहीं करेगा क्योंकि तेरे को भी नहीं पता कि वो तेरे पीठ के पीछे कब छुरा घोंप दें। और जो यूनिफिकेशन है गैंगबुक का, मेरे को उन सब चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस तू मेरे को मरा हुआ चाहिए। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुझे कैंगसो जैसे बंदे को बैक स्टैब करना चाहिए था जो मैटर को ख़त्म नहीं करता, लेकिन तूने मेरी पीठ के पीछे छुरा घोंप के बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि मैं मैटर को पूरा ख़त्म ही करता हूँ। तभी सिस्टम हमारे हीरो को एक नोटिफिकेशन देता है और बताता है कि तुम्हें एक ब्रॉन्ज कार्ड मिलेगा अगर तुमने हांजे का प्लान सक्सेसफुल करवा दिया तो। और तभी हांजे कह रहा होता है रिव्यू आज तेरी मौत होगी, लेकिन तेरी मौत बहुत धीरे धीरे होगी और वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होगी, तो तब तक तो अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश कर क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और तभी वहाँ से रिव्यू कहता है हांजे मेरे को तुझे कम नहीं आपना चाहिए था, मैं सोच ही रहा था कि तू कुछ ऐसा करेगा। और वहाँ पे खड़े वूचैन और सुंगी उसको देख रहे होते हैं और वूचैन कहता है इतना मार खाने के बाद भी वापस से कैसे खड़ा हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से रिव्यू ने सुंगी के मुंह पे बहुत तेज़ी से पंच मार दिया है और उसके बाद कहता है हांजे सुन, इन जैसे बच्चे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन तभी अचानक से वूचैन रिव्यू पे हमला करने वाला होता है, लेकिन उसके काउंटर में रिव्यू उसको एक शोल्डर थ्रो दे देता है और कह रहा होता है तूने ये सब मेरे को गुस्सा दिलाने के लिए किया है हांजे, और तेरे को जो भी प्लान बनाना है तू वो बना ले, लेकिन आज मैं नहीं, आज तू हारेगा। और हमें दिखाया जाता है कि हांजे स्माइल कर रहा होता है। तभी सिस्टम हमारे हीरो को एक और नोटिफिकेशन देता है और बताता है कि जो हांजे का सेकंड प्लान है उसे भी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट करो, फिर तुम्हें एक सिल्वर कार्ड मिलेगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसी कमरे में कोई आ जाता है और कह रहा होता है रिव्यू यहाँ पे क्या हो रहा है। और हमें पता चलता है कि वो रिव्यू का एक एग्जीक्यूटिव है, उसका नाम जुंग है। और तभी रिव्यू उसको गले से पकड़ लेता और कहता है मेरे को पता है तू भी हांजे के साथ मिला हुआ है। जिसमें वो कहता है नहीं मैं उसके साथ नहीं मिला हूँ।
और अब मेरे को समझ आया कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं नीचे से इन सबको हराता हुआ ऊपर तक पहुँचा हूँ और ये सब वो हैं जो कि तेरे को बिट्रे कर चुके हैं। और बहुत ज़्यादा सीरियस बात ये है कि ये लोग वो हैं जिनको कि यूनजो ने पर्सनली तेरे लिए भेजा था। और जब मैं यहाँ पे पहुँचा, ये सारे के सारे तेरे को एम्बुश करके बैठे हुए थे और ये तेरे पे अटैक करने की फिराक में थे। और पता नहीं इन सब ने हांजे को कब ज्वाइन कर लिया। और तभी वहाँ से रियू कहता है, आखिर मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि तू भी मेरी साइड है। जिसमें उधर से जुंग कहता है, नहीं तेरे को मेरे पे विश्वास करना होगा, क्योंकि जो हांजे है उसने मेरे को भी अप्रोच करी थी। और जिसमें हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जुंग और उसके सामने हांजे होता है और हांजे उसे कहता है कि तू नॉर्थ गैंग बुक को छोड़ के वेस्ट गैंग बुक में आ जा। जिसमें वो कहता है, क्या तू मेरे को बिट्रे करने के लिए कह रहा है क्या? जिसमें हांजे कहता है, हाँ, क्योंकि तू नॉर्थ गैंग बुक के ओरिजिनल बंदों में से एक था और अभी बस तू रियू का नौकर बन के रह चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तू वेस्ट गैंग बुक में आ जा, क्योंकि नॉर्थ गैंग बुक की जो टॉप प्लेसेस हैं वो पहले से ही फुल हैं। तो चाहे तू कितनी मेहनत कर ले तो टॉप रैंकिंग में नहीं जा सकता। लेकिन जो वेस्ट गैंग बुक है उसका रैंकिंग सिस्टम बहुत ईजी है और वहाँ तू बड़े आराम से टॉप मेंबर्स में से एक बन सकता है। जिसमें जुंग उसे कहता है, जा जा के गांड मरा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुंग रियू को बता रहा होता है कि हांजे को ये तो पता ही नहीं है कि हम प्राइमरी क्लास से दोनों साथ में हैं और तूने मेरे लिए इतना करा है तो मैं उन सारी बातों को कैसे भूल सकता हूँ। और तूने ही मेरे को अपना एग्जीक्यूटिव बनाया है, इसलिए मैं तेरे हमेशा साथ रहूँगा। जिसमें रियू उससे कहता है कि मेरे को पता नहीं था कि तू मेरे बारे में इतना सोचता है। फिर रियू उससे कहता है कि आखिर हम सबसे पहले क्या करें। जिसमें वो बताता है कि हमें सबसे पहले अंदर के जो रैंकिंग्स में जो गद्दार बैठ रखे हैं उन सबको साफ़ करना होगा, क्योंकि जब हम हांजे से फ़ाइट करेंगे तब ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएंगे। और फिर हमें हांजे दिखाया जाता है जो कि पूल खेल रहा होता है और तभी एक बच्चा उसके पास भाग भाग के आता और बताता है कि सर हम बहुत बड़ी ट्रबल में हैं। जिसमें हांजे उससे पूछता है, हम हमेशा बड़ी मुसीबत में ही क्यों रहते हैं? और लड़का बताता है कि जो रियू है वो अपने इनर सर्कल के हाई रैंकिंग के बंदों को एक एक करके मार रहा है। और तभी हमें वहाँ पे गोहाजुन दिखाया जाता है। फिर वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इतने आगे की सोचता है। ये सबसे पहले अपने इनर सर्कल के रैंकिंग के बंदों को मार रहा है, पर जब हम उससे बात कर रहे थे तब तो ऐसा लग रहा था कि सीधा हमसे भिड़ने आएगा, क्योंकि उस समय तो बिल्कुल पागल हो चुका था। इसमें हांजे कहता है, सारा जुंग का प्लान है और मेरे को लगता है कि रियू अभी भी जुंग को विश्वास करता है। जिसमें गोहाजुन कहता है, सही में? तो तूने आखिर उसको क्यों छोड़ा? हमें सबसे पहले शायद उसी को निपटाना चाहिए था। जिसमें हांजे कहता है, नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। फिर हमें हांजे और जुंग दिखाए जाते हैं जो कि एक एक करके अपने ही गैंग के मेंबर्स को मार रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने उन सबको हरा दिया है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जुंग एक लड़के के पास जाके बैठ जाता है और कह रहा होता है, आखिर इसके पास डंडा कहाँ से आया? ये लोग हमारे लिए इतनी गंदे तरीके से एम्बुश करके बैठे थे क्या? और मैं तो सोच भी नहीं सकता कि जो यूनजो के पर्सनल 100 बंदे थे वो लोग हमको बिट्रे करेंगे। फिर रियू जुंग को थैंक्स कहता और कहता, तेरे वजह से मैं शांत हो पाया, लेकिन अब तू बस मेरे लिए रुक हांजे, मैं आ रहा हूँ। और तभी में दिखाया जाता है कि एक बच्चा और वहाँ पे आ जाता है और वो वहाँ पे चिल्ला पड़ता है और कहता है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? लेकिन तभी रियू एकदम से उसका गला पकड़ लेता है और लड़का कह रहा होता है, सर आप ये क्या कर रहे हो? फिर उसके बाद रियू उसका गला दबा देता है और उससे पूछने लग जाता है कि हांजे कहाँ पे हैं। जिसमें लड़का कहता है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन रियू एकदम से उसका गला पकड़ के उसको धरती में गाड़ देता और कहता है, देखो ये साला अभी भी एक्टिंग कर रहा है जबकि मेरे को सब कुछ पता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से जुंग पे एक कॉल आने लग जाता है और वो फ़ोन रियू को दे देता है और कहता है, बॉस का फ़ोन है। और तभी वहाँ पे वो सोचने लग जाता है, क्या यूनजो को सब कुछ पता चल गया है क्या? और जैसे वो कॉल को उठाता है हमें दिखाया जाता है कि जुंग पीछे से रियू के सिर पे डंडे से अटैक कर देता है और कहता है, यूनजो नहीं है, ये हमारे नए बॉस हांजे हैं। फिर हांजे कॉल पे हंसने लग जाता है और कहता है, देख तू फिर से बेवकूफ़ बन गया, मैंने तुझसे कहा था ना कि तुझे किसी पे भी विश्वास नहीं करना है। जिसमें रियू कहता है, लेकिन मैंने सही सुना था कि जुंग ने तेरा ऑफ़र डिक्लाइन कर दिया था। जिसमें हांजे कहता है, हाँ, पहले तो उसने मेरा ऑफ़र डिक्लाइन किया। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है कि चल दफ़ा हो जाए यहाँ से। जिसमें हांजे उससे कहता है, अबे बेवकूफ़, ध्यान से सुन मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे पता है कि तू और हांजे 10 साल से दोस्त हैं और इसलिए तू उसका एक एग्जीक्यूटिव है। और तेरे को क्या लगता है कि तेरी वो पोजीशन हमेशा तेरे पास रहेगी क्या? और नॉर्थ गैंग बुक के हायर अप्स को भी पता है कि तेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है और जैसे रियू ऊपर जाएगा तेरे को तेरी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। लेकिन वेस्ट गैंग बुक में ऐसा कुछ नहीं होता और बहुत जल्दी रियू को भी मैं वेस्ट गैंग बुक में ज्वाइन करवा लूँगा। फिर जुंग रियू से पूछता, तो आखिर तू ये सब क्यों कर रहा है? जिसमें रियू बताता है कि ये सब मैं अपने बदले के लिए कर रहा हूँ। जिसमें रियू कहता है, अच्छा तो तूने इस तरीके से मेरे सारे सबऑर्डिनेट्स को अपने अंडर ले लिया।
जिसमें हांजे कहता है आखिर तू ये क्या कह रहा है, मैं आखिर तेरे सबॉर्डिनेट्स को अपने अंडर क्यों लूँगा, मैंने तो बस तेरे 3 एग्जीक्यूटिव्स को तेरे खिलाफ कर दिया और इतने समय से तेरे को क्या लग रहा था कि मैं तेरे पे अटैक क्यों नहीं कर रहा था, मेरे लिए तू कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो यूनजो ने तेरे को 100 पर्सनल एग्जीक्यूटिव दिए थे, बस मुझे उन्हीं को ही निपटाना था क्योंकि मेरे पास खुद की कोई आर्मी नहीं है, तो इसलिए मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करा और अब देख तू अकेला बचा है क्योंकि तूने अपने सारे सबॉर्डिनेट्स को निपटा दिया है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तू जुंग पे विश्वास कर रहा था, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे ऑर्डर फॉलो कर रहा था। तभी जुंग उधर से कहता है मुझे माफ़ कर दे रही, लेकिन जो हांजे ने मुझे ऑफ़र दिया मैं उसे रिजेक्ट ही नहीं कर पाया। और हमें दिखाया जाता है कि रियू एकदम से जुंग के मुंह पे पंच मार देता है और तभी वो चिल्लाने लग जाता है, जिसमें हांजी उधर से कहता है अरे तू अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो रियू को घेर लेते हैं और उनके सिर पे हेलमेट होते हैं। और हांजे कहता है एक बार इनको हेलो तो क्या है, ये मैंने पर्सनली तेरे को हराने के लिए बनाए हैं। जिसमें उधर से रियू कहता है तेरे को क्या लगता है कि तू कुछ कमज़ोर लोगों के सिर पे हेलमेट रख देगा और मैं इनसे डर जाऊंगा क्या। और तभी रियू उनमें से एक बंदे पे पंच मार देता है, लेकिन उसके बाद रियू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उधर से हांजे कह रहा होता है तेरे को क्या सही में लगता है क्या तू इनको हरा देगा, और शायद ज़्यादा समय नहीं हुआ है तो तू इन लोगों को बहुत जल्दी याद भी कर लेगा। और हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे ने एकदम से रियू का कॉलर पकड़ के उसे धरती में मार दिया है और हमें पता चलता है कि ये यौम है। और वो कह रहा होता है बहुत समय से मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, फाइनली वो दिन आ चुका है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एकदम से उस पर पंचेस भी पड़ने लग जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो डोंगटेंग है। और वो कह रहा होता है कि तेरे वजह से पूरा का पूरा ईस्ट गैंग बुक तबाह हो गया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एकदम से उस पर लो टेराबाइट किक्स पड़ने लग जाती हैं और हमें पता चलता है कि ये यूजियन है। फिर एकदम से रियू हंसने लग जाता है, जिसमें हांजे उससे पूछता है इसमें हंसने जैसा क्या है, जिसमें रियू बताता है कि तूने मेरे बचपन के दोस्त को मेरे खिलाफ कर दिया, तो अब मेरे को समझ आया कि बिट्रेयल क्या होता है। अब मैं ये खेल ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, तो चल आज फाइनल हो ही जाए, या तो तू जिंदा रहेगा या तो मैं। और मैं पक्का श्योर करूँगा कि तू आज यहाँ पे ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो स्टे ट्यून।